हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, संभव तो सब कुछ है। सब कुछ करना संभव है। चाहे आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या बहुत कम समय बचा हुआ है और आपको अब लग रहा है कि करना चाहिए। लेकिन संभव है हर चीज़। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा इस पे अपना दिमाग ना चलाइए। बहुत ज़्यादा दिमाग को जब इधर-उधर लेके जाएँगे तो फिर पढ़ेंगे कब? तो इसलिए हर जगह से क्या होगा, कैसे होगा, जो आपके हाथ में नहीं है उस पे फ़ोकस नहीं करना है। जो आपके हाथ में है उस पे फ़ोकस करिए, उसमें मतलब कहीं से लेके ना रहे। तो आपके हाथ में क्या है? पढ़ना आपके हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है। उसमें कहीं से ये ना रहे कि भगवान को एक मौका मिल जाए कहने का कि तुमने मेहनत नहीं किया। उस टाइम में तो तुम सोच रहे थे, आगे का भविष्य सोच रहे थे कि सीट कितनी थी या क्या था। मुझसे से प्रश्न कल पूछा गया था कि दीदी आपके समय में कितनी सीट थी? तो जितनी भी रही हो, और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मुझे कोई आइडिया वगैरह नहीं था कैसे क्या होता है। कैसे इसका रिजल्ट निकलता है, कैसे क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं, बस मैंने यही सुना कि उनका निकल गया। एक मैम थी उनका निकल गया, तो मैं तैयारी करना शुरू कर दी कि भाई पढ़ने से निकल सकता है। मैंने तो जाना ही नहीं कि कितनी सीट थी, क्या था, क्या नहीं था, बस मुझे इतना मालूम था कि पढ़ने से निकल सकता है, क्योंकि मैंने उनका देखा था, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो इसीलिए किसी चीज़ पर फोकस मत करिए। जब होना रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी उस लेवल की, तो कितनी भी सीट रहेगी, आपको 1 सीट चाहिए, आपका आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। कुछ थोड़ी-सी बात सीट के बारे में। आप लोगों का एक प्रश्न था कल कि रचनाओं को कैसे याद करें, कोई भी चीज़ कैसे याद करें। मैं पहले भी बताई हूँ और एक चीज़ और बता दूँ कि कोई भी चीज़ याद करने के लिए, कोई भी चीज़, उसको बोल-बोल के पढ़ना शुरू करिए और साथ में बोलना शुरू। जैसे आप रचना याद कर रहे हैं, तो मेरी पुरानी वीडियोज़ आप लोग देखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं और वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब मैं वो तरीका मैं तभी बता चुकी थी, क्योंकि मैं उसी स्टाइल से पढ़ती थी। तो आप लोग वहाँ जाके देखिए कि मैं रचनाओं को कैसे याद करती थी, ठीक है? वहाँ पे आप देख लीजिए। अब उसके साथ-साथ अगर आपको सन भी याद करना है, तो मैं क्या करती थी कि रचना का जब नाम मैं बोलती थी, तो उसके साथ जैसे कोई भी चीज़ रचना 1950, ऐसे अर्चना 1950, तो देखिए आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद है ना? तो बोलिए और उसके साथ उसके सन को भी बोलिए, ठीक है? कोई भी चीज़ याद करना है तो उसके साथ-साथ उस चीज़ को बोलना शुरू करिए, रिलेट करिए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे अर्चना 1950, तो ये कि अर्चना 1950 में पैदा हुई थी, ऐसा कुछ करके उसको रिलेट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा करके आप जो है अपनी रचनाओं को याद कर सकते हैं। बार-बार रिवाइज़ करने से, साथ-साथ बोलना शुरू करिए। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए यही एक तरीका है कि बार-बार उसके साथ आप उसको रिपीट करना शुरू करिए। एक सवाल और पूछा गया था, काव्य शास्त्र के लिए बुक पूछी गई थी। मैंने काव्य शास्त्र के लिए कोई बुक नहीं ली थी, अतुल्य एकेडमी। जैसे कल आपको एक लोग का था कमेंट कि मैंने वहाँ पे कोचिंग परचेज़ किया, तो सर पहचान गए कि कौन बताया होगा। देखिए क्या है ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर ने मुझसे कहा है कि मेरी कोचिंग का नाम लो, चाहे कुछ सर मुझे देते हैं या और कोई पर्पज़ नहीं है। बस ये है ना कि एक गुरु का जो ऋण होता है ना, वो कोई उतार नहीं सकता है। और मेरा क्या है कि मेरी आदत है कि अगर मेरे लिए कोई इतना करता है, तो मैं सोचती हूँ कि कितना ज़्यादा उसके लिए मैं कर दूँ। ऐसा लगता है कि अंदर से एक बहुत मतलब भार सा लगता है। तो इसलिए, और ये चीज़ कि एक गुरु जो होता है, वो कितना प्रयास करता है कि मेरे स्टूडेंट की नौकरी लग जाए, है ना? अ, सबसे ज़्यादा वही गुरु भगवान से प्रे करता है, भले ही वो इसलिए, आप जो भी समझें, कि अपने कोचिंग का प्रचार करने के लिए या उसका नाम होगा, उसको और स्टूडेंट मिलेंगे, जो भी समझिए। लेकिन मकसद तो यही है ना कि मेरे कोचिंग से बच्चे निकले। मकसद तो अच्छा है, नेक है। तो वही चीज़ थी कि जब मेरा बुरा वक़्त था, जब कोई साथ नहीं था, तो एक यही लगता था, जो सर थे पढ़ाते थे, सुनील बिजला सर पढ़ाते थे, तो ऐसा लगता था यही सर हैं जो चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, ऐसा लगता था। है भी ऐसा। तो उसी समय से एक कनेक्शन जो है ना कि हो जाता है गुरु के साथ। और फिर जब निकल गया, तो फिर यही लगता है कितना एफर्ट डाला गया उधर से। मतलब तरह-तरह से वो भी मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे, जो भी करते थे। तो यही लगता था कि वही चाहते थे सच्चे मन से कि बच्चों का निकले। निकल गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे फीस भरना गुरु दक्षिणा है ही नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो बस यही है कि मैं यही बता सकती हूँ लोगों को कि लोग जो हैं अच्छे टीचर से पढ़ें, उनका भी निकले। देखिए, टीचर की बात होती है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। तो वही चीज़ है कि मुझे उन्हीं की भाषा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते थे, काम की चीज़ें बताते थे। और बातों में क्या है ना कि जो इंसान ज़मीन से उठा हुआ है ना, उसकी बातों से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी, जो भी था कि तो मुझे कनेक्शन ऐसा फ़ील होता था कि मुझे लगता था कि हाँ, इनकी बातें मुझे समझ में आती है, तो इसलिए।
तो वही है कि काव्य शास्त्र के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी। सर का नोट्स बहुत ही अच्छा था, वाक़ई में मैं कहूँगी कि उसी वीडियो से मैंने ऐसा रफली कोई ऐसा नोट्स मैंने बहुत डिटेल में नहीं बनाया था। जो वो वहाँ पे पढ़ाते थे, मैं उसको ऐसे रफली नोट करती जाती थी कि अपने रिवाइज़ के लिए, रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि वीडियो मैं जानती थी देख नहीं पाऊँगी, टाइम नहीं रहता था। तो उसी में से विश्वास मानिए कितने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लाइन जो कहा जाता है ना, आप लोग भी जो लोग होंगे अतुल अकेडमी में पढ़े होंगे और 21 वाली परीक्षा दिए होंगे, आप लोगों को भी याद होगा काव्य शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न उनके नोट से आए थे। तो मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी, उसी से पढ़ी थी और बहुत सारे मेरे प्रश्न सही भी हो गए थे। और हाँ, सरस्वती पांडे की बुक में जो काव्य शास्त्र का पीछे पोर्शन दिया हुआ उससे पढ़ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा मैं जैसे ज़्यादा मेरा फोकस किस पे था? साहित्य पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, कुछ मुझे नहीं आता था। व्याकरण काम भर की चीज़ें आती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूलों में तो वहाँ पे आपको पता ही है कि कितना होता है किताबों में बच्चों के, तो उतना ही आता था ऊपर-ऊपर वाली चीज़ें। तो अब डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने उस पे व्याकरण पर फोकस किया। तो पहला साहित्य, व्याकरण, उसके बाद से था मेरा वो काव्य शास्त्र था, हाँ, काव्य शास्त्र क्योंकि कठिन लगता था, तो वही जो मैं कॉपी में लिखती थी उसको रिवाइज़ करती थी बार-बार। और तीसरे नंबर पे आप उसको ले लीजिए, आपका जो भाषा विज्ञान है उसको, और फिर चौथे नंबर पे संस्कृत, क्योंकि पोर्शन कम है। तो ऐसे मतलब मैं प्रायोरिटी के तौर पे मैं ऐसे ज़्यादा फोकस साहित्य और व्याकरण पे मैं की थी। और काव्य शास्त्र कठिन लगता था चूँकि, तो उसको मैं सोचती थी कि ये भी मतलब डिसबैलेंस ना हो, तो इसलिए पढ़ती थी और उसके बाद से वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे थोड़ा कम करेंगे तब भी चलेगा, उसको वो आता है। लेकिन छोड़ना तो कोई नहीं है, बैलेंस करके चलना है। कैसे बैलेंस होगा आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और मुझसे एक प्रश्न था क्या कि अतुल अकेडमी में आपने ऑफलाइन लिया था कि ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन लिया था, क्योंकि वो तो इलाहाबाद में है और मैं गोरखपुर में, तो कैसे होता? और ऑनलाइन मैं ऐसा समझती हूँ कि अच्छा है, क्योंकि आप कोई जॉब भी करते हैं या कहीं जो भी है, आने-जाने में मुझे लगता है समय बर्बाद है, या तो बगल में बहुत ऐसा कोचिंग है कि आप 5 मिनट में पहुँच जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आने-जाने में 1 घंटा समय वेस्ट हो, उससे अच्छा कि आप घर पे वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, और जो वहाँ पे बस गाइड आपको करने को गाइड बताएँगे, गाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ना, पढ़ना तो आप ही को है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करिए। ये मत सोचिए कि ऐसे हवा-हवाई में बस वीडियो देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा काम। आप ये मत सोचिए कि वीडियो देखने से बस काम चल जाएगा। आपको पेन पेन और कॉपी लेके बैठना ही चाहिए और जो चीज़ें लगती हैं उसको नोट करना चाहिए। और आज वीडियो देखा तो कल के डेट में, सुबह के डेट में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करना चाहिए कि आपने कल जो वीडियो था, आपने जो क्लास ली थी उसमें क्या-क्या आपने पढ़ा था। मेमोराइज़ करिए सोते समय। बहुत सारी चीज़ें को अपने अपने से प्रोसेस करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि बस काम कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, वीडियो लगा के रख दिया, सुनते जा रहे हैं, मेरा काम हो गया। नहीं, ठीक है, ये भी सही है कि बाकी चीज़ सोचने से अच्छा है कि आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें जा रही हैं, अच्छी बात है, आप लगाइए, नेट का कोई इश्यू है नहीं, अपना लगाते रहिए, सुनते रहिए। लेकिन ये सोचिए कि आपका तैयार हो गया, तो वो नहीं होगा। आपको बैठ बैठ के प्रॉपर फिर उस वीडियो को लगा के, कॉपी पेन लेके उसको बाकायदे पॉइंट डाल-डाल के नोट करना ही चाहिए, फिर उसको रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से आप लगेंगे तो काहे नहीं होगा। मैंने बोला ना कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है। बस यही है कि अगर आपने लेट कर दिया है, लेट से आप जागे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बराबरी में आने की, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनसे आगे निकलने के लिए। तो ये तो मतलब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं कि अगर आप मैदान में उतरे हैं और आप रेस में शामिल होना चाहते हैं, लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है? मान लीजिए 10 बच्चों की टीम है और आपको आने में ही घर से लेट हो गया, बाकी बच्चे दौड़ के दूर चले गए थे, और पहली बात तो आपको अलाउड ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप अलाउड हो गए, तो आपको बड़ी तेज़ दौड़ना पड़ेगा उनकी बराबरी में जाने के लिए, ठीक है? तो आप बहुत तेज़ दौड़े, उनकी बराबरी तक पहुँच गए। अब आपको क्योंकि रेस है, आपको अगर मेडल चाहिए, नंबर 1 पे आना है, तो उनसे ज़ाहिर-सी बात है आगे निकलना पड़ेगा। तो आपको वहाँ से और एफर्ट डालना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और तेज़ दौड़ना पड़ेगा, उनसे आगे निकलने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ भी है। अगर आपने जैसा भी किया है, आप जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।